आज का वचन आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के दिन में आप प्रभु में एक ऐसा लेसन सीखने जा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे सिखाया, मुझे समझाया। और मैं सच कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में ये मैसेज खुशियों को ले आएगा। बोले आमीन। जो टाइटल है वो आपने पढ़ा, दुनिया खूबसूरत नजर आएगी, अपना नजरिया बदलिए, है ना? बहुत ही खूबसूरत है। और आज मैं बिलीव करता हूं जब आप इस मैसेज को सुनने जा रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हैं। मेरा मैसेज मैं शुरू करता हूं। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर जीवन में हम खुशियों को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, तो हम में से हर एक जीवन को अपना नजरिया बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम अपना नजरिया बदल लें तो हम खुश रह सकते हैं, रह सकते हैं। ओके। और आज जो मैं वर्ड दे रहा हूं वो इसी चीज के ऊपर है, और मैं विश्वास करता हूं आपका नजरिया आज शाम से बदल जाएगा। आज शाम के बाद से आप पहले वाले मनुष्य के समान नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है ना, जब शाऊल पे आत्मा उतरा तो क्या हुआ, वो और ही मनुष्य बन गया। और मेरा विश्वास है आप भी आज शाम ये सुनेंगे, ये वर्ड सुनेंगे, और आपके जीवन में भी प्रभु का कलाम ऐसे ही काम करेगा। आमीन। मैं चाहता हूं 2 जन आ जाएं, इधर से ब्रदर योएल आ जाएं और इधर से कोई भी एक बहन आ जाओ, कोई बात नहीं। और ऐसे करके खड़े हो जाना, है ना? बस आपकी कमर मेरी साइड होनी चाहिए। लोगों को कुछ चीज समझाना चाहता हूं। ब्रदर इधर आ जाइए, और सिस्टर आप यहाँ आ जाइए, फ्रेम में आ जाएं। बस नहीं, इधर साइड में आइए और उल्टे होके खड़े हो जाइए ऐसे। मेरे पास कुछ है, इधर देखिएगा। हाँ, अब आप लोग घूम जाइए, प्लीज घूम जाइए, दोनों जन मेरी तरफ घूम जाइए। बहन इधर रखा है कुछ। मुझे बताइए, ये जो पेपर मेरे पास है किस कलर का है? ब्लूइश ब्लैक। ओके ब्रदर, ये किस तरीके का है? हाँ, वाइट। सिस्टर दोबारा देखिए कैसा है? ब्लूइश ब्लैक है। सिस्टर कह रहे हैं ब्लूइश ब्लैक है, ब्रदर क्या कह रहे हैं? वाइट है। ओके, आप बैठ जाइए, दोनों जन जा सकते हैं। प्रभु ने ऐसे ही सिखाया, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ना वो बहन गलत है, ना ये भाई गलत है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी साइड से ये ब्लू ही है, ब्लू और ब्लैकिश है, पर ब्रदर की साइड से ये वाइट है। आप समझ रहे? दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है ना? पर भाई कह रहा है भैया वाइट है, बहन कह रही है भैया ब्लूइश और ब्लैक है। एक्चुअली में दोनों सही हैं, पर क्या है? नजरिया है। वो उसे यहां से देख रही है, भाई उसे वहां से देख रहा है। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, और हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। इससे पहले किसी को हम क्रिटिसाइज करें, इससे पहले किसी को हम जज कर दें, या कोई बात हम किसी के लिए बोलें, उससे पहले हमें हमेशा हर एक एंगल से देखना चाहिए। हालेलुया। हर एंगल से हमें चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक बात को जानते हैं कि हमारा नजरिया हो सकता है दूसरा हो। हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड से चीजें वैसी ना हो, पर दूसरे साइड से अगर हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा, है ना, क्या वो गलत है या नहीं है। आप समझ पा रहे? बाइबल के अंदर जब आप देखेंगे, मैंने क्यों कहा, आपको मालूम यीशु मसीह का नजरिया हर चीज को देखने का भिन्न था। यीशु मसीह जब चीजों को देखते थे तो वो बिल्कुल अलग नजरिए से देखा करते थे। उनका एंगल ही अलग होता था। लोग आके कुछ कहते थे, पर वो बिल्कुल अलग एंगल से देखते थे चीजों को। जब आप बाइबल
को पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय को, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह एक घर में हैं और लोग द्वार पे इकट्ठा हैं, है ना। लकवे के रोगी को चंगा करने का जिक्र यहां पे पाया जाता है। भीड़ लगी हुई है, लोग द्वार पे इकट्ठा हैं और यीशु मसीह वचन को सुना रहे हैं। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। और लिखा है, जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यीशु ने क्या कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पर लोग जो वहां पे थे वो क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य ऐसा क्यों कह रहा है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। आपको मालूम, उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली कि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं करता। पर यह एक ही एंगल था। यीशु मसीह ने जब इस व्यक्ति को हील किया तो यीशु ने इसके पापों को क्षमा किया। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस अथॉरिटी में थे, है ना। जो मनुष्य थे, जो शास्त्री फरीसी जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो परमेश्वर की निंदा है, केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है। पर वो दूसरा एंगल भूल गए, उस पे उन्होंने मनन नहीं किया और क्रिटिसाइज करना आरंभ कर दिया। पता दूसरा पहलू क्या था, दूसरा एंगल क्या था, कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, वो इस बात को जान नहीं पा रहे थे, बस वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि कोई चंगाई हुई है, कोई व्यक्ति चंगा हो गया है, बड़े बड़े काम हो रहे थे, पर उनका ध्यान किस बात पे था? क्रिटिसिज्म पे था। जहां यीशु कुछ भी करते वो उन्हें क्रिटिसाइज करना आरंभ कर देते थे। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अपना नजरिया बदल नहीं रहे थे। यहां पे लिखा कि कोई नहीं कर सकता परमेश्वर को छोड़ के पाप क्षमा, सही बात है, लेकिन यीशु ही परमेश्वर है, ये बात वो नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया। कई बार हमारे साथ बिल्कुल सेम समस्या है खुदा के लोगों। कई बार हम बहुत सारे प्रभु के दासों के विषय में बातें करने लगते हैं, बहुत सारी चीजों को करने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक साइड जानते हैं, है ना। लोगों को अपने घर परिवार में ही हम लोगों को क्रिटिसाइज इतना कर देते हैं, जबकि हम दूसरा पहलू नहीं समझ पाते। कई बार हो सकता है कुछ जगहों पे वो गलत हो, पर सब जगह नहीं। पर जब हम इन चीजों को इग्नोर करना आरंभ कर देते हैं तो हम खुशी में आ जाते हैं। हालेलुया। जिस घड़ी आपका और मेरा नजरिया सिर्फ ये हो गया, यीशु कैसे देखता है, प्रभु यीशु मसीह चीजों को कैसे देखता है, तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। हालेलुया। समझ रहे ना? अगर हम ये समझ जाएं कि यीशु मसीह मेरी जगह होता, यीशु अगर इस जगह पे होता तो वो क्या करता? क्या वो लोगों के पाप जताता? क्या वो लोगों में क्रिटिसिज्म करता फिरता? क्या करता, है ना। जिस घड़ी हम इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि हमें यीशु की तरह देखने की जरूरत है, यीशु की तरह सोचने की जरूरत है, हमारे जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। अब सोचिए, अगर कोई पतरस को देख रहा होता, पतरस के जीवन को ऑब्जर्व कर रहा होता, तो वो किस नजरिए से देखता? सिर्फ एक नजरिए से, पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति है और मछुआरा है, दैट्स इट। पर पता है यीशु ने उसमें क्या देखा? यीशु ने उसमें एक अपोस्टल को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे लोगों को बंधुआई से निकालने में काम आ सकता। हालेलुया। गिदौन के विषय में पढ़ा है। गिदौन कैसा था? बाइबल कहती है वो एक डरपोक व्यक्ति था, है ना। छुप के काम कर रहा था, पर परमेश्वर ने उसे क्या कह के संबोधित किया आपको मालूम? हे शूरवीर सूरमा। ये था परमेश्वर का देखने का तरीका। पर जो लोग उस समय में होंगे, जो लोग वहां होंगे, जब इस कार्य को उसके देखते होंगे तो क्या कह रहे होंगे? ये डरपोक व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं?
ये डरता है, ये डरपोक है, मिधानियों से छुप के ये साफ कर रहा है अपनी चीजों को, है ना, अनाज को। पर यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर उसको ऐसे देख रहे थे। और आपको मालूम, जिस घड़ी परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, उसे भेजा, उसने अद्भुत काम किए। ये वही व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले डर में था, और कुछ ही समय के बाद इस व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ आ गई, जब हजारों की भीड़ लड़ने के लिए आ रही थी और परमेश्वर ने इससे कहा, इतने लोगों के साथ तुझे जयवंत नहीं करूंगा, थोड़े से लेके जा, 300 लेके जा, उन्हीं के साथ तुझे जयवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, ये वही व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है, पर इसकी जिंदगी बदली कैसे? पता है, इस एक कारण से कि खुदा ने उसे जिस नजरिए से देखा, उसकी लाइफ चेंज हो गई। लोग कह रहे थे डरपोक है, पर परमेश्वर ने क्या कहा? ये सूरमा है। आप समझ रहे हैं? एक नजरिया इंसान की जिंदगी बदल सकता है, लाइफ चेंज हो जाती है। जब हमें कोई भाई बहन मिलता है, अगर हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पाप, उसकी चीजें जताते रहेंगे, तो वो और गिरता जाएगा। लेकिन अगर एक सकारात्मक बात, एक अच्छी बात उसके लिए बोलेंगे, कहीं ना कहीं उसका विश्वास बढ़ेगा, और वो भी गिदौन की तरह सामर्थी हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम वो चीजें देखने में बिलीव करते हैं जो शैतान हमको दिखाना चाहता है ना? ये शैतान का काम है। वो लोगों के पाप, लोगों के अपराध, लोगों की चीजें ही रिवील करता है ना? उनके बारे में बात करता रहता है, और ये उसकी सोच है। और जो लोग उसके द्वारा कार्य करते हैं, वो भी इसी सोच में आ जाते हैं। सब में पाप, सब में बुराई, सब में सब कुछ। उनके दृष्टि में कोई व्यक्ति अच्छा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं जो शैतान उनको दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को क्या दिखाया? यीशु को भूख लग रही थी, तो उसने पत्थर उठा के दिखा दिया, कह दे ये रोटियां बन जाए। पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तेरे कहने से नहीं कहूंगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने वर्ड बोला। उसने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रह सकता, है ना, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या हुआ? यीशु हमें सिखा रहे हैं, खुदा के लोगों, हमें उसके नजरिए से चीजों को नहीं देखना, हमें यीशु के नजरिए से चीजों को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल के अंदर जब पौलुस अंधा हो गया, परमेश्वर ने हनन्याह से बात करी। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 13 से 15 वचन के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, हनन्याह से परमेश्वर बात कर रहे हैं और हनन्याह को कह रहे हैं कि तू जा, वहां पे तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, है ना, और वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, और उसने एक पुरुष को भीतर आते हुए देखा है और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। आपको मालूम हनन्याह क्या कह रहा है? 13 वचन में लिखा है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। हालेलुया। हनन्याह क्या बता रहा है? हनन्याह शाऊल की, पौलुस की कमी को बता रहा है कि वही व्यक्ति है जिसने तेरे लोगों को सताया है, ये वही व्यक्ति है जिसने तेरे लोगों को तकलीफ दी है, ये वही व्यक्ति है जो नाश करता हुआ आ रहा है, और यहां पे भी इसी कारण से आया है। हालेलुया। पता है 15 पद में परमेश्वर कुछ कहते, सुनिएगा, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। हनन्याह जो एक डिसाइपल है, वो ये बात कह रहा है ये तो बहुत नुकसान कर रहा है प्रभु तेरे राज्य का, ये तो बहुत मारने के लिए आया है, घात करने के लिए आया है, यहां पे भी इसी उद्देश्य से आया है। पर प्रभु क्या कह रहे? प्रभु ने कहा, नहीं, ये तो मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या परमेश्वर नहीं जानते थे, यीशु मसीह नहीं जानते थे कि पौलुस कौन है, कैसा है, क्या कर रहा था अब तक, है ना? ये वही है जो वध में शामिल था स्तिफनुस के। परमेश्वर सब जानते थे, यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद भी एक बात कहते हैं, मेरे नजरिए से देखो,
तो दुनिया हसीन ही लगेगी। हालेलुया। हर व्यक्ति तुम्हें मजबूत लगेगा, हर व्यक्ति तुम्हें परमेश्वर का चुना हुआ जन लगेगा जब तुम मेरी नजरिए से देखोगे। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जैसे हमारा प्रभु देखता था लोगों को, वैसे ही हमको देखना पड़ेगा। लूका उसके 7 अध्याय 36 से 50 पद के बीच जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ जिक्र है। फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। आपको मालूम क्या हुआ? यीशु एक फरीसी के घर में थे। किसके घर में थे बोलिए? फरीसी के घर में, है ना। यीशु भी अद्भुत है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्हीं के घर में बैठ के खाना खा रहे, है ना। फरीसी के घर बैठ के प्रभु भोजन कर रहे थे और वहां पर एक पापनी स्त्री आती है। बाइबल कहती है खुदा के लोगों कि वो उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। प्रेम कर रही थी, बालों से पोंछ रही थी, आंसुओं से पांव भिगो रही थी। ये सब देखने के बाद आपको मालूम क्या हुआ? 39 वचन को पढ़िएगा कोई अगर पढ़ सकता है। 39 वर्स। ये देखकर वह फरीसी हाँ जिसने उसे बुलाया था हाँ अपने मन में सोचने लगा, हाँ यदि ये भविष्यवक्ता होता हाँ। तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? ये फरीसी जिसके घर में यीशु मसीह है, अब ये कह रहा है अगर ये भविष्यवक्ता होता, अगर इसे पता होता ना, तो ये पहचान लेता कि कौन इसके पास है, ये स्त्री कैसी है। हालेलुया। ये फरीसी कह रहे हैं, है ना। और आज ये फरीसी हमारे अंदर बैठ के ये सारी बातें करते हैं, है ना। अगर ये प्रॉफिट होता, अगर ये ऐसा होता, अगर ये वैसा होता, अगर ये बहन ऐसी होती, है ना। हमें सबको बोलने का बहुत आदत हो चुकी है, बहुत ज्यादा हम लोगों के विषय में बात करने लगे हैं। कल मैं बहन निशा के यहाँ था और एक अद्भुत बात हुई। उसके साथ बैठ के मेरी कुछ वर्ड्स पे बात हो रही थी, परमेश्वर के वचन पे, और उसने मुझे बड़ी खूबसूरत बात हम लोग कर रहे थे। उसने कहा भैया अगर हम ये सब चीजें इग्नोर करना सीख जाएं, हम इसे इग्नोर कर दें तो हमारा जीवन अद्भुत हो जाए। वहीं से ये वचन मेरे पास पहुंचा। हम हमेशा वो देखते हैं जो गलत है, हम वही दृष्टि रखते हैं जो गलत है, पर हम अच्छी चीजों की ओर दृष्टि नहीं लगाते। आपको मालूम नूह के पुत्र ने, है ना, उसका एक पुत्र था, उसने उसे नंगा देखा और जाकर अपने भाइयों को बता दिया कि देखो पिता नंगा है। पर जो 2 पुत्र थे वो कैसे आए? बाइबल कहती है कि वो उल्टे होकर वस्त्र लेकर आए और अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया। दोनों में कितना अंतर है? एक ही पिता के पुत्र हैं, पर अंतर कितना है? एक नंगा देखकर बताता है और दूसरे क्या करते हैं? उनको ढांपते हैं। हालेलुया। मैंने कहा ना, ये फरीसी हमारे अंदर बैठे हैं और ये आज भी काम करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, 7 डेज की फास्टिंग के भीतर खुदा ने मुझसे इन विषयों पे बात करी और बहुत सारी कमियों को भी उजागर किया, बहुत सारी चीजों को भी उजागर किया जो कहीं ना कहीं मेरे भीतर थी, लोगों के भीतर थी। हालेलुया। और परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद कि उसने नजरियों को बदला है। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, आपका नजरिया बदलना चाहिए। यीशु ने क्या कहा जब ये फरीसी कहने लगा अगर ये भविष्यवक्ता होता तो पहचान जाता कि ये स्त्री कौन है जो उसे छू रही है। पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुझसे एक बात कहता हूं, शमौन मुझे उत्तर देना। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? यीशु मसीह कहते हैं 2 थे, दोनों के अलग अलग कर्जे थे, दोनों के माफ कर दिए गए। अब बता कि कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन कहता है मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया,
पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। प्रभु डिफरेंस बता रहे हैं, मुझे लेना देना नहीं है वो स्त्री कैसी है, मुझे लेना देना नहीं है वो भाई कैसा है, वो बहन कैसी है। परमेश्वर का नजरिया, प्रभु का नजरिया क्या है? प्रभु कह रहा है इस समय जो ये कर रही है ये अद्भुत है। हालेलुया। इसके आंसू बयान कर रहे हैं कि ये पछतावे में है, इसके आंसू बयान कर रहे हैं कि ये रिपेंट कर रही है, इसके आंसू जो बह रहे हैं और जो ये बालों से उन्हें पोंछ रही है, मेरे पांव को पोंछ रही है, ये बयान कर रहे हैं कि ये इसके अपराध कितने थे और कितने क्षमा हुए हैं। हालेलुया। हम लोग इस नजरिए तक पहुंच नहीं पाते, समझ रहे? यीशु मसीह उसको बता रहे थे, कह रहे इसके पाप बहुत अब क्षमा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसी थी, पर इस समय की जो कंडीशन है वो ये है कि ये क्षमा पाई हुई स्त्री है। हालेलुया। हमें लेना देना होना नहीं चाहिए। हो सकता है आज वो भाई या वो बहन गलत हो, पर आने वाले समय में वो ठीक हो जाए, आप गारंटी ले सकते हैं। हालेलुया। क्या मेरी आज से कुछ साल पहले कोई गारंटी ले सकता था कि ये भाई यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा होगा? कोई नहीं ले सकता था, है ना? मेरे को प्रभु ने हमेशा एक बात सिखाई है, पुराना वाला अभिषेक हमेशा नए वाले अभिषेक से बात करता है। हालेलुया। मैं जब भी किसी की काउंसलिंग करता, कभी भी किसी से मैं बात करता हूं, तो मैं एक ही बात सोच के बात करता हूं कि ये पुराना वाला है, इसे नए वाला होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तो चुटकियों का खेल है। यीशु मसीह कहेगा और सब कुछ हो जाएगा। हमें नजरिया बदलना। यीशु कैसे देख रहे थे? एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री आई, यीशु के पांव में उसे लाके डाल दिया गया, उसे डाल दिया गया उसके पांव में। सब उस पे आरोप लगा रहे, सब आरोप लगा रहे, सारे लोग कह रहे अरे इसे पथरवा करके मार डालो। आपको मालूम यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है, आप सब पढ़ के आए हुए लोग हैं, आप सब जानते हैं यीशु ने क्या किया। वो कुछ लिखने लगा और उसके बाद उसने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। लोगों की वास्तविक दशा यीशु मसीह ने उस समय दिखाई कि तुम इस पे दोष लगा रहे हो, इसको प्रताड़ित कर रहे हो। तुम अपने भीतर झांक के देखो, क्या तुमने पाप नहीं किया? हालेलुया। क्या तुम ऐसे हो कि तुमने कभी भी पाप नहीं किया? वो तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि उसने कायल किया, बड़े से लेकर छोटे तक को उन्होंने, पवित्र आत्मा ने हर एक के अपराधों को प्रकट किया। हालेलुया। हर एक के अपराधों को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया और वो समझ गए अरे हमने पाप किया है। मैं ऐसा मानता हूं पवित्र आत्मा उनकी आंखों के सामने उनके पापों को प्रकट कर रहे थे। पाकरू हर एक अपराध को प्रकट कर रहे थे और वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे, पत्थर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, पत्थर छोड़ के जा रहे थे। आपको मालूम, मैं जब जब इस कहानी को पढ़ता हूं मुझे बड़ी बरकत मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि जब यीशु ने ये बात कही कि तुम में से कोई भी अगर ऐसा है जिसने पाप ना किया हो तो पहला पत्थर मारे, यीशु मसीह एकमात्र थे जो मार सकते थे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने कोई पाप नहीं किया, वो ऐसा था जो मार सकता था। पर यीशु के चरणों में जब उस स्त्री को उसने देखा पड़े हुए और उसकी आंखों में देखकर उसने एक ही बात बोली होगी, क्या क्या कोई नहीं है? कोई नहीं है जिसने तुझे पत्थर मारा हो? उसने कहा कोई नहीं निकला। यीशु कह रहे जा, चली जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। ओ कितना अद्भुत स्वभाव है हमारे यीशु का कि वो मनुष्यों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता। और यही परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:17 में कहता है कि वो दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। समझ रहे कितना डिफरेंस है खुदा के लोगों? आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। खुदा हमें उस जगह पे लाके खड़ा करे, मेरी दुआ है, जहां से हम चीजों को देख सके। हालेलुया। आप समझ रहे ना? मुझे बताइए ये कवर कैसा है? कैसा है? जोर से बोलिए, कैसा है? कैसा है?
खुदा करे हम सेम पोजीशन में आ जाएं जहां से चीजें हमें प्रभु की तरह दिखाई देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे मनों को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज करने के नजरिए से ना देखें, वरन सब में अद्भुत काम करने वाला जन देखें कि खुदा इसको भी इस्तेमाल कर सकता, खुदा इसको भी इस्तेमाल कर सकता। हालेलुया। हम उस स्वभाव से बाहर आ जाएं जहां शैतान हमें चीजों को दिखाता है। हम उस जगह से बाहर आ जाएं जहां शैतान के अनुसार देखकर हम चीजों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? उन चीजों से हमें बाहर आने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगता है, कल मेरी बात हो रही थी, आपको मालूम, जब एक विधवा एलीशा के पास आती है, एलीशा के पास आकर वो बात करती है, मेरा पति मर गया जो तेरा दास था, अब कर्जदार जिनका वो कर्जदार था वो आए हैं कि बच्चों को बंधुआई में लेके जाए। आपको मालूम एलीशा ने उसको क्या बोला? उसने सारी बात बताई, सारी गाथा बता दी। मैं हमेशा सोचता हूं कि एलीशा को ये कहना चाहिए था, मुझे लिख के दे कितना कर्जा है ना, लिख के दे। पता है क्या था? क्योंकि अभी तक वो एक शब्द को एलीशा के पास आके कह रही थी, क्या था? अपनी परिस्थिति का बयान, अपनी सारी हालातों का बयान। बस वो वही आके वर्णन कर रही थी। उसे वो बात पता ही नहीं थी कि कुछ ऐसा है उसके पास जिस पे उसकी नजर ही नहीं है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? नजरिया बदलिए। खुदा के लोगों, शैतान हमें हमेशा उन चीजों पे फोकस करता है जो हमारे हानि की हुई हैं, जो हमारे नुकसान की घटी हैं, जिसमें हमने पीड़ा को देखा है, जिसमें हमने तकलीफों को देखा है, चाहे हमारे पाप, चाहे हमारा पास्ट, चाहे कुछ भी हो, हम उन्हीं चीजों की ओर दृष्टि लगा के रखते हैं। पर पता है खुदा क्या दिखाना चाहता है? एलीशा ने उस विधवा से कहा, मुझे बता तेरे पास क्या है। हालेलुया। मुझे बता दे तेरे पास क्या है। उसने कहा, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। प्रभु ने कहा, वही काफी है। एलीशा, इसको बोल, जो करना है, जो मैंने तुझे बोला वो इसको बोल। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें उन चीजों की ओर दृष्टि नहीं लगानी है जो शैतान चाहता है आप देखें। आप अगर उस पे दृष्टि लगा के रखेंगे तो आप अपने जीवन में उन्नति को, बढ़ोतरी को, ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के इस दास ने कहा, मुझे बता क्या है तेरे पास। कई बार, कल बहन कह रही थी, वंडरफुल रेवलेशन उसने दिया। उसने कहा, भैया कई बार हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि जो छोटी सी चीज है ना, हम उसे देखते ही नहीं है। हम सोचते हैं बड़ी चीजों को देखना। अरे हमारे पास कई बार छोटी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू सो मच बहन, खुदा बरकत दे। मैं कभी कभी इनके भीतर, इन बच्चों के भीतर ना एक बड़ा बड़ा अपोस्टल, बड़ा प्रॉफिट देखता हूं। वो क्या रेवलेशन देते हैं छोटी छोटी बातों में। आपको मालूम क्या कहा उसने कहा कि भैया हम नहीं देख पाते कई बार जो छोटी चीजें हैं, हमें लगता है बड़ी ब्लेसिंग होगी तब दिखाई देगी। प्रभु कहता है छोटी चीज है, उसके लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। ब्लेसिंग को खोलने का तरीका ही यही है खुदा के लोगों। जो कुछ आपके पास है, जो खुदा ने आपको दिया, उस पे धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। धन्यवाद करते रहिए। बीमारी है तब भी धन्यवाद कीजिए कि खुदा शुक्र है मरा नहीं हूं, खुदा शुक्र है अस्पताल में नहीं हूं। हालेलुया। हर चीज के लिए खुदा का धन्यवाद करें। पीड़ाओं से बचाने के लिए धन्यवाद करें। प्रभु चाहता है अब वो देखे जो वो दिखाना चाहता है, वो नहीं जो शैतान आपको दिखाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? सारी बातें कल की हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब इसको मैं पूरा करता हूं। बहन, आपको मालूम, एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 क्या था? 5 रोटी 2 मछलियां। क्या थी? 5000 की भीड़ के लिए, पुरुष के लिए कुछ है? हाँ, किसी को देता हूं 5 रोटी। 5 रोटी यहां बैठे हर जन पे बांटो, हो सकता है हाँ, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। तो 5000 पुरुष, स्त्रियां, बच्चे अलग, है ना? अब सोचिए क्या आएगा बट में? कुछ भी नहीं आएगा।
कुछ भी नहीं आ पाएगा बट में। पर पता है क्या हुआ, आपको एक बात बताता हूं। शुक्र करता हूं उस बच्चे के लिए, शुक्र अदा करता हूं उस बालक के लिए, उस लड़के के लिए जो उस स्थान पर था। उस स्थान पर उस लड़के ने एक बात को सोचा, बस वो लड़का सिर्फ एक बात जानता था कि भले ही मेरे पास ये दिखाई दे रही मुझे 5 रोटी 2 मछलियां, पर जो सामने खड़ा है ना, अगर उसके नजरिए से देखूंगा तो क्या होगा, बहुतायत की है। हालेलुया, बहुतायत की है। खुदा के लोगों, आप सोचिए शैतान उस समय उसको क्या कह रहा होगा, कल्पना करिए आपने, क्या कह रहा होगा, सिर्फ एक बात कह रहा होगा, कह रहा देख 5 रोटी है 2 मछली, कहां दे रहा है, अपना ही पेट भर ले। ये आदत है, शैतान हमारी कमती पे हमारा फोकस करता है। हालेलुया, वो ध्यान दिलाता है हमारी कमजोरियों पे, हमारी कमियों पे, हमारी घटियों पर पता है मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसके कान में शायद होली स्पिरिट ने कहा होगा, अरे वो जो सामने खड़ा है ना, ये 5 को 5000 भी बना सकता है, 10,000 भी बना सकता है, लाखों भी बना सकता है, उसके हाथ में दे दे। हालेलुया, उसके हाथ में दे दे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, और उसने वैसे ही किया। पता है क्या हुआ, यीशु ने कुछ नहीं किया, यीशु ने उठाकर उन्हीं 5 को धन्यवाद दिया, उन्हीं 2 मछलियों का धन्यवाद किया, और वही हजारों में बढ़ गई। हालेलुया, आप समझ रहे कितना अद्भुत परमेश्वर है। आज हर एक उस जन से कहना चाहता हूं, अगर शैतान ने आपको फोकस कर दिया आपकी बीमारियों की ओर, आपकी तकलीफों की ओर, आपकी परेशानियों की ओर, आपकी कमती की ओर, आपकी घटी की ओर, आज से उसकी सुनना बंद करके खुदा की सुनना आरंभ करिए, जो आपको बहुतायत में लेके जाएगा। ओह थैंक यू लॉर्ड, वो आपको बहुतायत की आशीष देने वाला खुदा है। नजरिया बदलना पड़ेगा। हालेलुया, लड़का चाहता उसे देखता तो वहीं का वहीं रह जाता, उसी समय उसका पेट भर सकता, पर पता है उसने नजरिया बदला, मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु की बात सुनूंगा। और नजरिया बदलने से क्या हुआ, अपरंपार बरकत, अपरंपार बरकत, टोकरे उठाए गए, टोकरे उठाए गए। खुदा के लोगों, आप ऐसी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं यदि आप परमेश्वर के नजरिए से देखना आरंभ करें। हालेलुया, आपको अपने जीवन का सूखापन दिखाई नहीं देगा। मैंने पहले भी एक बार बोला है, प्रभु मुझे कह रहे हैं फिर बोल इनको। परमेश्वर क्या देख रहे थे जब सब कुछ बेडौल था, सब कुछ सुनसान था? परिस्थितियां क्या बता रही थी? परिस्थिति ये बता रही थी बेडौल है, ये सुनसान है, अंधकार है, सब कुछ बता रही थी। पर उसने क्या बोला? उजियाला, क्योंकि वो देख रहा था उजियाला। हालेलुया, मत कहिए जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सिर्फ वो कहिए जो खुदा आपसे कहता है। हालेलुया, हनन्याह कह रहा था प्रभु ये मानने वाला है, ये ऐसा, ये वैसा। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने अन्य जातियों के लिए उसे चुना है, वो मेरा है। हालेलुया, फरीसी कह रहे थे ये स्त्री पापी है, इसे पता होता अगर ये भविष्यवक्ता होता। उसने कहा नहीं, अब जो है ये क्षमा पाई हुई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप सबसे कहना चाहता है, अपने जीवन में अपने नजरिए को बदल लीजिए। आज से क्यों ना हम सब मिलकर यीशु की तरह देखना आरंभ करें। हालेलुया, यीशु की तरह देखना आरंभ करें। हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया, मुझे याद आ रहा है एक बार डिसाइपल्स आए और कहने लगे, उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया और कहते हैं क्या ये किसने पाप किया कि ऐसा जन्मा? है ना, किसने? इसके माँ बाप ने पाप किया था? किसने पाप किया? यीशु मसीह एक बात कहते हैं, आप सोचिए, वो कह रहा है किसने पाप किया? वो पूछ रहे हैं हमें बता पाप किसने किया? पर यीशु क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह का स्वभाव ही अलग था, यीशु मसीह की बातें ही अलग थी, यीशु मसीह का नजरिया ही अलग था। खुदा करे आज हमारा नजरिया वैसा हो जाए। हालेलुया, ओ ना पाप दिखे ना और कोई बात दिखे, बस खुदा की महिमा नजर आना आरंभ हो जाए। हालेलुया, खुदा का नजरिया हमारा नजरिया हो जाए, है ना। मैं तेरी आंखें बनूं, मैं तेरे कान बनूं, मैं तेरी आवाज बनूं।
खुदा करे ऐसा हो जाए। खुदा के लोगों, आप आशीषों की ओर बढ़ना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। आपको अभिषेक पता है कहाँ होता है? मैंने एक मैसेज दिया था, एक मैसेज मैंने आपको दिया था कि हमने बहुत बातों से समझौता किया है, बहुत सारी चीजों में हमने समझौता कर लिया। प्रभु ने मुझे बीते दिनों में सिखाया, समझाया, उस मैसेज को मैंने आप तक पहुंचाया। कई बार हम ऐसी लाइफ में आ जाते हैं ना, पर प्रभु ने इस साल के लिए मुझे बोला है, समझौता मत करना, है ना। मत देखना वो जो शैतान दिखाना चाहता है, मत रखना वो नजरिया जिस नजरिए के कारण से तेरा अभिषेक जाता है, मत रखना वो सोच जिस कारण से तेरे अभिषेक में कमी आ जाती है। हालेलुया। बाइबल पता है क्या कहती है? सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण तेल बसाने लगता है। तेल बसाने लगता है। पता है हमारा अभिषेक का तेल बसाता ही इसलिए है क्योंकि हम इन बुराइयों में पढ़कर, इन बातों में पढ़कर, नजरिया गलत रखकर हम चीजों को आंकते हैं। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं अगर कोई गलत है आप कह सकते हैं, आपको लगता है सारी चीजें जांच लें, इसीलिए बाइबल कहती है कि 2-3 गवाहों के साथ बात को प्रमाणित करो। हालेलुया। कोई आकर आपके कान में कानाफूसी करे, बुरी बातें बोले, आप भी बेचैन होगे, आपका अभिषेक चला जाएगा और आप बुरी बातें दूसरे भाई बहन के लिए सोचने लगोगे। इससे बेहतर है कि आप कंफर्म करें, कई बार जाकर 2-3 गवाह जब इस बात को कहें तब जाकर आप उससे बात करिए। हालेलुया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा अगर कोई गलत है तो आप उसको गलत ना बताएं, आप जाके उससे बात करिए, है ना, पर पीठ पीछे नहीं, जात के बात कर लीजिए। हालेलुया। वरना बातें हमारी सामने मक्खन सी होती हैं पर तेज तलवार होती है। समझ रहे? सामने तो बातें मक्खन की, पीठ पीछे तलवार। प्रभु आज ये कह रहा है ये चीजें हमारे भीतर से जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ऐसे स्वभाव हो कि प्रभु हम सब एक ही नजरिए से देखें जैसे तू देखता है। मेरे साथ है? ओके। हमें क्या करना है? हमें अपना नजरिया बदलना है, बदलना पड़ेगा। और जब आपका नजरिया बदल जाएगा तो क्या होगा? दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे प्रति अपना नजरिया बदल लेना, मैं कभी कभी सोचता हूं पुराने नियम की बातों को। अगर याजक गलती करते थे, घंटी एक बंदी रहती थी, कुछ भी गलत हुआ तो क्या होता था? हाँ, घंटी बज रही जब तक तो सही है, घंटी बंद हो गई तो समझ लो याजक निकल लिया। पर हम अनुग्रह में हैं क्योंकि हमारा यीशु ऐसे नहीं देखता। हालेलुया। वो इस तरीके से नहीं देखता हमें। आपको मालूम, उसने देखा हर एक चीज में। पता है कैसे देख रहा था मुझे और आपको? अरे भटकी हुई भेड़ है, इन्हें मुझे वापस लेके आना है, मुझे इन्हें अपनी चारगाह में लेके आना है, बस पिता ने यही जिम्मेदारी सौंपी है। भटक गए हैं, हरियाली के पीछे चले गए, बस, है ना। अगर वो दंड देने पे आ जाए तो कोई सह नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। हालेलुया। ये तो अच्छा है उसका क्रूस बीच में आता है मेरे और परमेश्वर के, वरना उसी घड़ी नाश हो जाऊं जिस घड़ी गलत चीजें निकले। हालेलुया। हो यीशु का धन्यवाद करो कि वो बीच में है। धन्यवाद करो कि वो हमारे बीच में रहता है हर समस्या के समय। वो विनती करता है पिता से, पिता इसे 1 वर्ष और रहने दे, इसे 1 वर्ष और रहने दे, आगे को फले तो ठीक है वरना काट देना। पर पता है हर साल हम देखते हैं उसके अनुग्रह को। वो कहता है इसे रहने दे, मैं काम कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं इसको, मैं बदल रहा हूं इसकी लाइफ को। हाँ पिता, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत गलतियां कर रहा है, पर मैं काम कर रहा हूं ना, पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं ना। हालेलुया। और जब वो काम करता है ना, मैं जानता हूं उसका काम परफेक्शन का है, भले देरी से हो रहा है। हालेलुया। भले ही देर से हो रहा है। ओ थैंक यू लॉर्ड। आपको मालूम, आज मैंने प्रार्थना में कुछ मांगा प्रभु से। मैंने पिता से कहा, मैंने कहा पिता
आज जो वर्ड आपने दिया ना, ये लोगों को बदले। प्रभु ने मुझसे कहा मेरे लोगों को बोलना, ना पेंटाकोस्टल इन्हें बचा सकता, ना मैथोडिस्ट, ना ऑर्थोडॉक्स, है ना, कोई डिनोमिनेशन इनको नहीं बचाएगी। इनको बचाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोले इनको बोल, और पता है वो काम कर रहा है, वो बदल रहा है अंदर से। हालेलुया। इसलिए इन सारी चीजों से बाहर निकलकर बस उससे ये प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझको बदल दे, मुझको बदल दे इन सारी चीजों से। जब तक हमारे अंदर ना ये लड़ाई रहेगी, मैं इसका, मैं उसका, मैं इस कलीसिया, मैं उस कलीसिया का, आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये वर्ड प्रभु ने मुझको बोला है कानों में, इनको बोलना। इनका जीवन सिर्फ एक शर्त पे बदल सकता है, जब ये भीतर से बदलना आरंभ हो जाएंगे। हालेलुया। भीतर से बदलना आरंभ हो जाएंगे। किसी भी कलीसिया में पैदा हो, लाइफ नहीं बदलेगी, पर लाइफ बदलेगी सिर्फ एक काम से, जब ये बॉर्न अगेन होंगे। हालेलुया। बिना बॉर्न अगेन तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, कभी नहीं देख पाएंगे हम। हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म का मतलब क्या है? अब पुराना स्वभाव जाना चाहिए। हालेलुया। पुरानी बातें जानी चाहिए। जब तक वो बनी रहेंगी, हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। प्रार्थना करते रहिए, आप नहीं देख पाएंगे परमेश्वर को। आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को इनवाइट करना पड़ेगा। प्रभु लगा हथौड़ी, लगा छैनी, कि मेरे अंदर से वो बाहर आए, ऊपर का तोड़ दे, ऊपर का तोड़ दे, और वो बाहर लेके आ जैसा तूने मुझे बनाया। हालेलुया। पता है, पवित्र आत्मा की हथौड़ी और छैनी की जरूरत है हमें, कि वो हमें आकार दे, नया आकार बन जाए हमारा। वो बाहर आए जो अब तक छिपा हुआ है, जो लोगों ने देखा नहीं है। हालेलुया। अभी तो वो डरपोक दिख रहा है, अभी तो वो डरा हुआ दिख रहा है, पर खुदा के लोगों, यीशु की नजरिए से देखोगे तो वो सामर्थ्य दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद लोगों को चरवाहा दिख रहा था, पर परमेश्वर ने राजा देखा। राजा दिखाई देगा हमें लोगों के भीतर एक अच्छी दासी, एक अच्छा दास दिखाई देगा। पता है क्यों? क्योंकि काम कर रहा है प्रभु, पाकरू काम कर रहा है। उसे टाइम दीजिए। आपके डे बाय डे की लाइफ में वो चेंजेस लेके आ रहा है। कितनों ने अनुभव किया? हाँ, पहले ढेरों बुराई की बातें थी, ढेरों चीजें थी। अब कम से कम मैं बुराई करने से रुक तो जाता हूं। 4 बातों के बाद मुझे याद आ जाता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। 4 बुराई करने के बाद एटलीस्ट याद आता है, फिर हम अपने कानों को फेरते हैं। तो ये काम नहीं हुआ आपकी लाइफ में? काम हुआ ना? काम कर रहा है प्रभु, काम कर रहा है। और थोड़ा समय दीजिए, और उसके निकट बैठिए, और उसके साथ संगति करिए, फिर आप देखिए आप उसकी तरह बनना आरंभ हो जाएंगे। हालेलुया। ये मैसेज आपकी जिंदगियों को बदले, मेरी खुदा से ये दुआ है, और मैं बिलीव करता हूं कि लाइफ बदलेंगी। हालेलुया। खुदा करे कि आपकी जिंदगी में ये बदलाव आना आरंभ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप ज़रूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप ज़रूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं।
अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।